हे गाइस, क्या आपने कभी किसी ऐसे कंप्यूटर के बारे में सोचा है जो दुनिया का हर एक गेम अल्ट्रा सेटिंग्स पर बिना किसी लग के चला सके? आज हम बिल्ड करने वाले हैं अब तक का सबसे पावरफुल और फ्यूचरिस्टिक गेमिंग पीसी मॉन्स्टर। इसमें लगा है नया नवेला एनवीडिया RTX 5090 और AMD का पावर हाउस Ryzen 9 9950X3D प्रोसेसर। तो दिल थाम कर बैठिए और चलिए इस अल्टीमेट ASMR बिल्ड को शुरू करते हैं। ASUS ROG Crosshair X870E Extreme। ये कोई आम मदरबोर्ड नहीं है, ये एक बीस्ट है जो हैवी ओवरक्लॉकिंग को आराम से हैंडल कर सकता है। इसका प्रीमियम ब्लैक और सिल्वर डिजाइन सच में कमाल का है। अब बारी है हमारे बिल्ड के दिल की, यानी हमारा CPU AMD Ryzen 9 9950X3D। सॉकेट को ध्यान से ओपन करेंगे और बिना किसी गलती के प्रोसेसर को सही पोजीशन में फिक्स करके लैच को लॉक कर देंगे। इस क्लिक की आवाज ही अलग सुकून देती है। हीट सिंक हटाना, Samsung 990 Pro SSDs इंस्टॉल करना, G-Skill Trident Jade 5 रॉयल नियो रैम की प्लास्टिक हटाकर स्लॉट्स में फिट करना। अब हम इंस्टॉल करेंगे स्टोरेज। हम यूज कर रहे हैं 2 Samsung 990 Pro 4 टेराबाइट NVMe SSDs, टोटल 8 टेराबाइट की सुपर फास्ट स्टोरेज, जिसमें लोडिंग स्क्रीन तो दिखेगी ही नहीं। मदरबोर्ड के हैवी हीट सिंक को हटाकर थर्मल पैड्स की प्लास्टिक पील करेंगे और SSDs को स्लॉट्स में फिट कर देंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे शाइनी और प्रीमियम रैम स्टिक्स की। G-Skill Trident Jade 5 रॉयल नियो 64 GB DDR5 रनिंग एट 6000 MHz। इसका क्रोम फिनिश और क्रिस्टल टॉप जब RGB के साथ चमकेगा तो मजा ही आ जाएगा। चलिए इन्हें ध्यान से डुअल चैनल स्लॉट्स में प्रेस करते हैं। एक 15 से एक 45 स्टेप 3। कैबिनेट प्रिपेरा जोन्सबो BO 400 कैबिनेट के ग्लास पैनल्स हटाना, मदरबोर्ड को अंदर स्लाइड करना और इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना। VO। अब बारी है हमारे प्रीमियम केस की। जोन्सबो BO 400। ये एक लोकी प्रीमियम टेक्सचर्ड ब्लैक फिनिश वाला चेसिस है जो बहुत ही नीट और क्लीन लगता है। इसके सारे ग्लास और मेस पैनल्स को डियान से रिमूव करेंगे ताकि हमें अंदर काम करने के लिए पूरी जगह मिले। फिटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। ROG Rio गेन 4 307 AIO कूलर के इंटरलॉकिंग फैंस को कनेक्ट करना, रेडिएटर लगाना और पंप ब्लॉक को CPU पर माउंट करना। VO हमारे इस पावर हाउस प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए हम लगा रहे हैं ROG Rio 4th जनरेशन 360 मिलीमीटर ओन ऑल इन वन लिक्विड कूलर। इसके फैंस बहुत ही यूनिक हैं। ये इंटरलॉकिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक दूसरे से बिना किसी एक्स्ट्रा वायर के कनेक्ट हो जाते हैं। सारे फैंस को रेडिएटर पर माउंट करने के लिए स्क्रूज टाइट करेंगे और रेडिएटर असेंबली को केस के टॉप पैनल पर फिक्स कर देंगे। अब CPU पर आते हैं। पंप ब्लॉक की कॉपर प्लेट से प्रोटेक्टिव प्लास्टिक पील करेंगे और इसे प्रोसेसर के ऊपर सिक्योरली माउंट कर देंगे। इसका प्रीमियम मैग्नेटिक स्क्रीन टॉप इसके ऊपर फिट हो चुका है। इस प्योर सेटअप को पावर देने के लिए हमें चाहिए एक शक्तिशाली पावर सप्लाई, और यहाँ आता है ROG Thor 1600 वाट टाइटेनियम 3 PSU। और इसकी एफिशिएंसी सच में टॉप नॉच है, जो हमारे बिल्ड को एक क्लीन और स्टील थी लुक देंगी। सारे जरूरी केबल्स जैसे 24 पिन CPU पावर और नई 12 वोल्ट दोगुना 6 केबल को PSU में सिक्योरली प्लग करेंगे और पावर सप्लाई को कैबिनेट के बॉटम कंपार्टमेंट में इंस्टॉल कर देंगे। फाइनली दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस बिल्ड के सबसे बड़े हीरो को इंट्रोड्यूस करने का, द ROG Astral GeForce RTX 5090। ये 32 GB VRM वाला एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है और यह एक वाटर कूल्ड वर्जन है जिसके साथ अलग से फैन रेडिएटर आता है। हम इस ग्राफिक्स कार्ड को वर्टिकल पोजीशन में इंस्टॉल करेंगे कूलर मास्टर के स्पेशल स्टीयरिंग ब्रैकेट की मदद से। इससे कार्ड का हैवी वेट मदरबोर्ड पर नहीं पड़ेगा और इसका फ्रंट फेस पूरी तरह से विजिबल होगा। कार्ड को स्लॉट में धीरे से प्रेस करेंगे और लॉक कर देंगे। PC का पावर बटन दबाते